अब जब इंडिया न्यू पार्लियामेंट बना सकता है तो फिर नेपाल कैसे पीछे रह सकता है? आप सोचकर हैरान हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही चल रहा है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में जो काठमांडू के अंदर प्रतिष्ठित संसद भवन है उसका जो कार्य है वो कहां तक कंप्लीट हो गया है और इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ इसका जो एरिया है वो कितना लंबा चौड़ा है और ये कंप्लीट हो जाता है तो ये दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल इमारतों में से एक आने वाली है और मोस्ट लग्जरी इमारतों में से एक आने वाली है। इसके साथ साथ इसकी जो हम कहें कि गुणवत्ता क्या है, प्रॉपर्टीज क्या हैं इसकी, वो भी बात करेंगे। और निर्माण कार्यक्रम के अनुसार जो प्रगतिशील कार्य चल रहा है वो एक्चुअल में कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ था उसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ गया था। आशा करते हैं कि नेपाल के इस भवन से ऐसा कोई भी मुद्दा ना निकल कर सामने आए जिससे कि दो देशों के बीच तकरार पैदा हो। चलिए अब शुरू करते हैं कि एक्चुअल में क्या और कैसे सिस्टम चल रहा है। काठमांडू यानी कि नेपाल का राजधानी में वर्तमान में प्रतिष्ठित संघीय संसद भवन परिसर का निर्माण किया जा रहा है। पास्कल फॉर्म वर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसके ऊपर वर्क कर रही है और पास्कल ने ये यहाँ पे कहा है कि इसका निर्माण हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे और आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम बनवाने की भी परियोजनाएं बनाई हैं। परियोजना में विभिन्न भवन संरचनाएं शामिल हैं, जैसे ऊपरी मंजिल जिसे निचला सदन, केंद्रीय लॉबी, समिति, सचिवालय, वीवीआईपी कैंटीन, पुस्तकालय, पार्किंग, पार्टी हाउस, प्रिंटिंग प्रेस। प्रत्येक भवन में संरचनात्मक आवश्यकता के अनुसार विभिन्न मंजिलें और यहाँ पे विभिन्न स्तर की मंजिलें शामिल हैं। टुंडी कंस्ट्रक्शन ने यहाँ पे लागत प्रभावी समाधान और न्यूनतम फॉर्म वर्क आवश्यकता के साथ चरणबद्ध तरीके से विभिन्न भवन संरचनाओं से निपटने की योजना भी बना ली है। सभी स्तरों पर कंक्रीट के हिस्से यथावत डाले जा रहे हैं ताकि इसकी मजबूती सदियों तक बनी रहे। इसकी बहुमुखी प्रतिमा और प्रतिभा यहाँ पे विस्तृत श्रृंखला के कारण 2D कंस्ट्रक्शन में PASCHL ने यहाँ पे मॉड्यूलर यूनिवर्सल फॉर्म वर्क और PASCHL डेक स्केब फॉर्म वर्क का विकल्प भी चुन लिया है। अब अगर बात करें सभी कंक्रीट भागों के लिए एक फ्रेमवर्क जो प्रणाली बनाई गई है उसका एरिया क्या है, लगभग 64,000 वर्ग मीटर में कंक्रीट सतह क्षेत्र है और लगभग 28,000 वर्ग मीटर स्लेब के साथ स्तंभ उठाने वाली दीवारें और सभी भार भवन वाले यहाँ पे दीवारें यथावत कम से कम अवधि में बनाई भी जाएंगी और ये इतना बड़ा एरिया डेवलप किया जाएगा। पास्कल फॉर्म वर्क यानी कि इंडिया की एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने कहा है कि दीवारों के लिए 425 वर्ग मीटर फ्रेमवर्क सामग्री और स्लेब के लिए 5,000 वर्ग मीटर से अधिक फ्रेमवर्क सामग्री आपूर्ति करी जा रही है और उत्कृष्ट सतह गुणवत्ता प्राप्त करने के साथ साथ सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन भी करा जा रहा है और ध्यान में भी रखा जा रहा है। एक प्रतिष्ठित सरकारी परियोजना होने के नाते टुंडी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड दीवारों, स्तंभों और स्लेब सामग्रियों के लिए अधिक पुनरावृत्ति और कम मात्रा के साथ संपूर्ण फ्रेमवर्क आवश्यकता को पूरा करने के लिए लागत और बहुमुखी फ्रेमवर्क पर काम कर रही है, जिससे कि लागत कम से कम हो और जो यहाँ पे ये फ्रेम बन रहा है, जो ये स्ट्रक्चर बन रही है उसके ऊपर सक्षमता से काम किया जा सके। चुनौतियों से निपटने के लिए यहाँ पे कई तरह की चीजें अप्लाई करी गई हैं। जिस कंपनी को निर्माण के लिए नियुक्त किया गया है टुंडी कंस्ट्रक्शन ने इसके अंदर 2-3 और चीजें भी इन्वॉल्व करी हैं। यहाँ पे अगर बात करें पास्कल मॉड्यूलर्स यूनिवर्स फ्रेमवर्क पैनल की व्यापक रेंज तत्वों कई तरीकों से संयोजित करता है और उसे परखने की भी यहाँ पे सुविधाएं हासिल करता है। इसलिए सभी ज्यामिति संरचनाएं फ्रेमवर्क पैनलों के लिए हम कह सकते हैं कि कुशलता से और व्यवस्था से इस चीज को तैयार किया जा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि गुणवत्ता क्या है इसके अंदर। टुंडी कंस्ट्रक्शन की परियोजना टीम पास्कल टीम द्वारा प्रदान की गई फ्रेमवर्क और सेवाओं से बेहद संतुष्ट हैं और इसके साथ साथ परियोजना के दौरान भारतीय
मूल्यांकन इसके साथ साथ मुख्यालय ने भी ये कहा है कि ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों तरह से ही परियोजना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपूर्ति किए गए फ्रेमवर्क के लिए मुख्य चुनौतियों का सामना सामग्री को विभिन्न स्तरों तक ले जाना, विभिन्न इमारतों को यहाँ पे बिल्ड करने के लिए सामग्री को पहुंचाना, ये आती रही हैं। स्लैब के लिए एक जटिल संरचना होने के कारण पास्कल डेक प्रणाली ने एक नई प्रणाली यहाँ पे बनाई गई है जिससे कि इसमें भी आसानी हो सके। निर्माण कार्यक्रम के अनुसार अगर बात करें सुचारू निर्माण प्रगति चल रही है। पास्कल की ओर स्टिक योजना के परिणाम स्वरूप यह गारंटी देता है कि उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके वो शेड्यूल्ड करके इस चीज को और इसे बिना किसी यहाँ पे एक्स्ट्रा लागत के बनाया जाएगा। इस परियोजना के दौरान एक और चुनौती जिसका पर काबू पाना एक आवश्यक काम था और उस पर पा भी लिया गया है, वह थी कि कंक्रीट और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर संरचनाओं को जोड़ने के लिए स्टिक शेड्यूलिंग करना था और उसके ऊपर यहाँ पे वर्क करके उन्होंने इसमें भी जो काबिलियत पाई है वो वास्तव में मानने लायक है। साइट की आवश्यकताओं के अनुसार पास्कल ने समय सीमा और फिनिश की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए पास्कल डेक प्रणाली का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है, यानी कि हर तरीके से इस चीज को बहुत ज्यादा मेंटेनाइज किया जा रहा है। अभी तक जितने यहाँ पे भवन बने हैं इस मंजिल के अंदर उसमें 5 बिलियन रुपए की खर्चा आ चुका है और अभी भी ये कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस है। हम कह सकते हैं कि आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर इसके निर्माण की पूरी कर आशंकाएं जताई जा रही हैं और जैसे ही ये भवन निर्माण कंप्लीट होता है हम ऐसा भी कहेंगे कि जो यहाँ पे इंडिया ने पार्लियामेंट बनाई है उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और उससे भी ज़्यादा कहीं यहाँ पे मजबूत प्रणाली से इसको बनाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे पॉपुलर यहाँ पे संसद भवनों में से एक होगा नेपाल का संसद भवन। दोस्तों नेपाल के इस नए कंस्ट्रक्शन के बारे में आपकी क्या राय है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।